वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं और पूरा डिटेल मेरे दोस्त आपको बताएंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 नोटिफिकेशन 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो 2423 वैकेंसीज निकली है उनके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करोगे माई एसएससी ऐप के द्वारा, कैसे आप फोटो आधार आरडी करोगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपने फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे और कैसे यहां पर आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए 2423 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 जून 2025 है। और यहां पर लेवल 1 से लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी है प्रति माह के लिए। मैट्रिक लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए 10वीं पास अप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल पोस्ट के लिए 12वीं पास, ग्रेजुएशन लेवल के लिए डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 27 और 30 वर्ष आपकी आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है। एससी फीमेल ईएसएम को फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप यहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट डेट दे दी गई है। उसके बाद में आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। इसमें एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें फीस पेमेंट की जानकारी दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको इसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप पूरा सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एग्जाम सेंटर की लिस्ट दी गई है और क्वालिफिकेशन की डिटेल और आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इस पीडीएफ को पूरा रीड कर लीजिए। इसको कंप्लीटली चेकआउट करने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल
डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना OTR कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर SSC ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहां पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहां पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहां पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहां पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहां पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहां पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहां पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहां पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहां पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहां पर आपको यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहां पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहां पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहां पर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहां पर अगर आप अपना OTP सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहां पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले। और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हां दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना OTP सुन ले और फिर उसे यहां पर एंटर कर दे। और गाइस यहां पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहां पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है। और फिर गाइस आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहां पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहां पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहां पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहां पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है।
हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइड आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ये सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपका फॉर्म
2 जून 2025 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 23 जून 2025 है। यहाँ पर आप फीस पेमेंट की डेट भी चेकआउट कर सकते हो। 24/6/2025 तक आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन अगर आप करना चाहोगे तो फिर उसके लिए विंडो ओपन आपकी 28/6/2025 से 30/6/2025 के बीच में होगी। आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 के सेक्शन में आने के बाद अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। तो आप इस पर क्लिक करें अप्लाई की टैब पर। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड रह गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी गई है। ये नॉन एडिटेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो। ये डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसे यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेक करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म फोर्स में आप सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, जैसे कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट देनी होगी आर्म फोर्सेस की और उसके बाद यहाँ पर अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आपको देनी होगी, कब आपने जॉब छोड़ी है। लेंथ ऑफ सर्विस आपकी इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी और यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है सिविल पोस्ट की, अगर आप सिविल पोस्ट पर कार्यरत थे। और अगर आप ईएक्स सर्विसमैन नहीं है आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप नेम ऑफ द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन दे जहां पर आप कार्यरत थे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड पर सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दिए जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में नो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दी जाएंगे, आप इनमें सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर यस ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे फिजिकल लिमिटेशन के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में आप पारा 9.2 और 9.3 से रीड कर सकते हो। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे फिजिकल लिमिटेशन का। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है ये भी ऑप्शन आपके सामने इनेबल या डिसेबल होगा। जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर डिटेल दी थी वहां पर आपसे पूछा गया था कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। अगर वहां पर आपने नो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। यस किया होगा तो फिर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करना है, जिस रीजन में आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट का नाम आपके इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। ये पोस्ट कोड और पोस्ट के नाम की डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप एनेक्जर 3 में आकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रीजन का नाम दिया गया है, पोस्ट का कैटेगरी नंबर दिया गया है यानी कि पोस्ट कोड। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपका पोस्ट कोड ये रहेगा, पोस्ट कैटेगरी नंबर। फिर आपको डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकली है। आयु सीमा कितनी है वो बता दी गई है, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। यहाँ से आप पूरी डिटेल चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना रीजन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप पोस्ट कोड सिलेक्ट करें। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम शो कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी जो रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा।
हाँ 10वीं या फिर 12वीं कर रखी है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इंडिकेट डिटेल ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ रिक्वायर्ड बाय यू। यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके पास इस पोस्ट से रिलेटेड कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी गई है। आपने जो पोस्ट ऊपर सेलेक्ट की है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, उसकी जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट। आपने जो ऊपर पोस्ट सेलेक्ट की है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसे फुलफिल करते हैं, यानी कि आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है, यानी कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी है, अगर उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो क्या आपको वो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी, जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत थे, अपनी डेजिग्नेशन दे, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे, डेट सिलेक्ट करें कब से कब तक आप यहाँ पर कार्यरत थे, और इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर आप एक से ज्यादा जगह कार्यरत थे तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और कॉलम की रो यहाँ पर आपके सामने ऐड हो जाएगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर ऊपर दी गई पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, और फिर यहाँ पर आप अपना रिलैक्सेशन कोड सिलेक्ट कर लें, और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी पोस्ट रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और माई एसएससी टाइप करना है, और एसएससी की इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में स्टोर कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फोन से ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। फिर यहाँ पर आपको उसके डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के लिए आपको अपना एसएससी का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हुए डैशबोर्ड में जाना है। फिर आपको गो टू माई एप्लीकेशन सेक्शन में जाना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के पेज पर जाना है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, और फिर यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट कर लेना है। आपको यहाँ पर आधार फेस आरडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी होगी अपने मोबाइल फोन में, और वहां से आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर उसी कैंडिडेट का फेस कैप्चर होगा जिसका आधार होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। ये आप अपने उसी एप्लीकेशन के थ्रू भी कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर से अपने वेब कैमरा के थ्रू आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको वहां पर एप्लीकेशन में भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं माई एसएससी की एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जहां पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपकी आंखें कैमरा की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा आपको देखना है। और यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो रेड कलर के रेक्टेंगल एरिया में आपका फेस बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। और आप फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर मास्क या फिर आंखों पर चश्मा नहीं पहनेंगे, और यहाँ पर आप अपने ईयरफोन भी नहीं लगाएंगे अपने कानों पर या अन्य डिवाइस जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपका फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जो विड्थ होगी वो 6.0 सेंटीमीटर और हाइट 2.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेजोल्यूशन उनकी 300 DPI होनी चाहिए। यहाँ पर आपके सिग्नेचर हॉरिजेंटली होंगे, बिल्कुल एक बॉक्स के बीचों बीच।
हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कैसे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। आपको क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करना है। ये पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर ओपन होगी। इस बॉक्स में कुछ इस तरह से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह के सिग्नेचर आपके एक्सेप्टेबल होंगे और इस तरह के सिग्नेचर यहाँ पर आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको अपलोड सिग्नेचर की इस टैब पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। आप जिस सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, या फिर गाइस यहाँ पर आप गो बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर मैसेज चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होगा और फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब यहाँ पर आप गो टू डैशबोर्ड के स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आपको आपके फॉर्म का स्टेटस आपके डैशबोर्ड में शो कर दिया जाएगा। अपने डैशबोर्ड में आकर आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और यहां से भी आप गाइड प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के 2423 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।